सुबह श्रीलंका बम धमाकों की आवाज से दहल उठा। ईस्टर के मौके पर ईसाई समुदाय के लोग जब चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, उसी वक्त श्रीलंका के 3 चर्च में धमाके हुए। इतना ही नहीं, ठीक उसी समय श्रीलंका के 3 होटल में भी धमाके हुए, जिसमें 185 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, जब ये लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, उसी वक्त 2 और जगहों पर धमाके की खबर आई, जिसमें 2 और लोगों की मौत हो गई। बम धमाके से श्रीलंका ठहर सा गया है। सरकार से लेकर के प्रशासन तक आपात बैठकों का दौर जारी है। 4 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, ये भी आपको बताएं कि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चर्च में ब्लास्ट हुआ, सीरियल बम धमाके एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 6 जगह बम ब्लास्ट हुए और अब जो खबर मिल रही है 2 और जगहों पर बम धमाके हुए हैं। इसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 3 चर्च में धमाके हुए। देखिए, जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल होटल की है, क्योंकि 3 चर्च के अलावा 3 होटल में भी धमाके हुए थे और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 और बम ब्लास्ट हुए। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरुण, लोकेशन बताएं, किन और 2 जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं? देखिए, जिस तरह से जो है वो ये अटैक्स हो रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले 6 जगहों पर, जिसमें से खास तौर पे जो चर्चिस को टारगेट किया गया, वो भी ईस्टर के दिन पर, जो कि सबको मालूम था कि इस समय काफी ज्यादा क्राउड इन चर्चों पे रहेगा और उसके बावजूद जिस तरह से इस पूरे प्लान को कोऑर्डिनेट किया गया है और उसको अंजाम दिया गया उसके बाद, तो कहीं ना कहीं जो ये फेलियर हम कहेंगे यहाँ पर श्रीलंकन सरकार का और श्रीलंकन इंटेलिजेंस एजेंसी का रहा है। क्योंकि अभी कुछ सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि जो कोलंबो के पुलिस चीफ है, उन्होंने 10 दिन पहले कुछ ऐसा चेताया था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि ऐसा हमला हो सकता है। उसके बावजूद भी इस तरह का हमला होना, जहां पे करीब 150 से ज्यादा लोग मर गए हों और 300-400 लोग घायल हो गए हों, तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाता है। हालांकि अभी जो है वो मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं श्रीलंकन सेनाओं के, वो जो है वो सरकार के आला मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं। आखिर किस तरह से जो है वो आगे की फ्यूचर प्लानिंग की जाए, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी हमें मालूम नहीं है कि आने वाले अगले घंटे में क्या होने वाला है। क्योंकि अभी पिछले 1 घंटे में अगर आप देखें तो 2 जो धमाके हुए हैं वो सामने आए हैं। सुबह के समय 6 हुए, तो उसके बाद 2 हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट इस समय माहौल बना हुआ है श्रीलंका में, वो बहुत ज्यादा पैनिक वाला है। अभी कुछ समय पहले हमारी जो एम्बेसडर है इंडिया में श्रीलंका के, उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है उनके लिए, क्योंकि पिछले 10-12 साल में ऐसी चीजें श्रीलंका में बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जब खासतौर पे जब से सिविल वॉर खत्म हुआ 2009 में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना ये है। और जिस तरह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उन्होंने वहां पर नाइट कर्फ्यू भी इशू कर दिया है पूरे देश में और आगे की तैयारियों के लिए लगातार मीटिंग कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये आप बता रहे हैं अरुण, किस तरह से आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगी। और अमूमन जब ऐसी कोई वारदात होती है तो हमने देखा है कि इंटरनेट वगैरह पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि बहुत तेजी से खबरें वायरल होती हैं और ज्यादातर इसमें अफवाह ही होती है। तो क्या इस तरह की भी खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, जो कर्फ्यू की बात सामने आई है, जो श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट की सेवाओं को बाधित किया जाएगा और कर्फ्यू वाली स्थिति पूरे देश में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अहम सवाल ये है कि ये चीजें पहले भी जो है वो थोड़ा प्लान में लाई जा सकती थी, क्योंकि जब आपके पास इनपुट था, उसके बावजूद इस तरह की घटना होती है जहां पर इतने लोगों का गैदरिंग होने का पहले से अनुमान था कि ईस्टर का दिन है, संडे का दिन है और इतने ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, फिर भी क्यों इस तरह की बिल्कुल जाहिर सी बात है, श्रीलंका के लिए दुख की घड़ी है। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इन आतंकी हमलों पर दुख जताया है, साथ ही कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। सुनिए। आज श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में
इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।